शायद पूरे देश सहित आपके शहर में भी शमशान घाट और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही होगी। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही, ज्यादा मौतें हो रही। हालांकि इसको आप कोरोना से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि हमारे यहां का मीडिया और सरकारी मीडिया, प्राइवेट मीडिया सभी ये कह रहे हैं कि इसमें नेचुरल डेथ भी शामिल है। मान लेते हैं भाई ऐसा ही हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास साबित होने वाला है। वीडियो को आप अंत तक देखिए। अनंत यात्रा के इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। मित्रों, सबसे खास बात कि पिछले कुछ दिनों से न्यूज में एक ही बात आती है कि कोरोना ने कल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऐसा लगता है जैसे कि सेंसेक्स के बारे में बताया जा रहा हो, शेयर मार्केट में आज नया उछाल। ठीक उसी तरह से कोरोना के नए मरीजों में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। और साथ में सबसे पहले इस न्यूज की तरफ हाईलाइट किया जाता है कि हमारे यहां पे रिकवरी रेट सबसे अच्छा है। मित्रों, रिकवरी रेट का क्या मतलब? बात तो यह है कि कोरोना होना ही नहीं चाहिए। अभी जो न्यूज निकल करके आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि 2021 की अगली तिमाही में कोरोना की वैक्सीन आ पाएगी। मतलब हो सकता है मार्च से लेकर के जून के बीच में। जो अभी कहा जा रहा था सितंबर में आ जाएगी, अक्टूबर में आ जाएगी, लेकिन अब एक डिक्लेरेशन हो रहा है कि अगले साल इसका वैक्सीनेशन हो पाएगा। फिर आपको बता दें कि आज लोकसभा चालू हो गई, जिसमें 17 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए जो लोकसभा से संबंधित थे, और 6 राज्यसभा मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसका मतलब है कि यह बीमारी चाहे वो राजा हो या रंक, किसी को भी अपने आप में समेट लेती है। अगली खास बात, हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन जी, उन्होंने आज एक घोषणा करी, संसद में एक वक्तव्य रखा कि प्रति 10 लाख लोगों में 3,328 हमारे यहां केस आते हैं, जिसमें से 55 मौतें होती हैं, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। फिर से एक गड़बड़ झाला। जिस समय कोरोना स्टार्ट हो रहा था, हमारे यहां यह कहा जा रहा था कि अमेरिका की तुलना में हम बहुत ही सुरक्षित हैं, हमने लॉकडाउन लगाया हुआ है और हम सुरक्षित। मित्रों, क्या हुआ? उस समय ट्रम्प साहब कहते थे कि भारत में अभी अगर टेस्टिंग शुरू हो जाएगी तो भारत में सबसे ज्यादा केस निकलेंगे। आज टेस्टिंग बढ़ी और केस बढ़ गए। अब हम अगर आसपास के देशों से तुलना करें तो क्या होगा? कुछ लोग दबी जबान में ये कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बांग्लादेश अच्छे हैं, श्रीलंका अच्छे हैं। क्यों? इनके यहां पर पे तो कंट्रोल है, हमारे यहां पे बहुत बुरी तरह से फैल रहा है ये बीमारी। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि वहां पर भी टेस्टिंग नहीं हो रही। अगर टेस्टिंग होने लगेगी तो वहां पे भी रेट वही होगा। हाँ, रिकवरी रेट भारत में बहुत अच्छा है, अच्छी बात, मौत नहीं होना चाहिए। दूं कि हमारे यहां पर पे कोरोना में एकदम से उछाल आया। अनलॉक की प्रक्रिया जब से शुरू हुई और उसी दिन से कोरोना के केस लगातार बढ़ने लगे। अब 1 लाख के करीब करीब हम पहुंच गए। इसमें गलती सरकार से ज्यादा हमारी है, आपकी है। कैसे? हमने एसएमएस को भूल गए। एसएमएस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग। इन 3 चीजों को जो सबसे ज्यादा विज्ञापित किया गया, प्रचारित किया गया, हम उसकी तरफ से अनभिज्ञ हो गए। इसी से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट जिसमें आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हम उस रिपोर्ट। हम एसएमएस को भूल गए। एसएमएस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। मित्रों, कोविड-19 की लड़ाई में मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के साथ साथ साबुन और पानी का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। लेकिन अब ये ऐसी चीजें बन गई हैं जिनको कि हमें याद नहीं रखना पड़ता। शरीर और दिमाग इन्हें आदत में शामिल करने लगा है, जबकि 6 महीने पहले ऐसा कुछ नहीं था। मास्क, सेल्फ आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना के खिलाफ हथियारों के बीच में हैंड वॉश को अक्सर अनदेखा किया गया है। अब आप हैंड वॉश कितने बार करते हैं, खुद ही याद करिए। पूरी दुनिया मार्च फरवरी के बाद से कोरोना की चपेट में आ गई।
और लोग अपने घरों में कैद हो गए। इस बीच में स्वास्थ्य एजेंसियों ने, डॉक्टर्स ने, हमारे देश के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी बताया कि हाथ कैसे धोना है। 20 सेकंड तक आप बार बार हाथ को धोइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तो एक ग्राफिक पब्लिश किया था, इसमें हाथ धोने के सही तरीके भी बताए गए थे। पिछले 6 महीने में संक्रमण के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन को लेकर के बनी एक कंफ्यूजन पूरे दुनिया में छाई हुई है कि हम क्या करें। ऐसे में हाथ धोने की सलाह हाशिए पर ला दी गई। मास्क पहनने और फेस कवर करने के खिलाफ कुछ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। इस बीच हाथ धोने को लेकर के बनी जागरूकता धीरे धीरे घटती जा रही है। इस बीच में BBC में एक रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट के अनुसार इथियोपियाई स्टडी में कहा गया है कि अस्पताल जाने वाले 1000 लोगों में से सिर्फ 1% ऐसे थे जो ठीक ढंग से हाथ धोते हैं। लेकिन अब हमने इस पर पड़ताल करी कि क्या सलाह बदल दी गई है क्या? इस पर एक्सपर्ट कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि वे कहते हैं कि हमने तो इसको दुगना असरदार माना है। ज़्यादा तेजी से कहते हैं कि आप हाथ धोइए। बोस्टन की नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री और केमिकल बायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर थॉमस गिलबर्ट कहते हैं कि कोरोना वायरस के केमिकल मेकअप को खत्म करने का सबसे आसान तरीका, सबसे सस्ता तरीका है साबुन। सस्ता साबुन ले लीजिए और गर्म पानी ले लीजिए, इससे हाथ धोइए, कोरोना वायरस मिट जाएगा। वे कहते हैं इस वायरस में मेम्ब्रेन्स होती है जो कि जेनेटिक पार्टिकल्स को घेरे रहती है, जिसे लिपिड मेम्ब्रेन्स कहते हैं। चूंकि ये तेलीय चिकनाई युक्त स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे में इन्हें साबुन और पानी से खत्म किया जा सकता है। साबुन और पानी से इनका बाहरी खोल खुल जाता है और ह्यूमन सेल्स पर इसका असर डालने वाले जेनेटिक मटेरियल जो कि वायरस की कॉपियां बना लेते हैं, वह बह जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। गिलबर्ट कहते हैं मैंने अभी तक हाथ धोने में लगने वाले वक्त को कम करने जैसा कुछ नहीं सुना और न कभी कहा। वे कहते हैं आपको अपने हाथ गीले करने चाहिए, साबुन लेना चाहिए और तसल्ली से 20 सेकंड तक हाथों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। कोई भी कोना या जगह अछूती नहीं रहनी चाहिए। गिलबर्ट कहते हैं कि इतने वक्त में लिपिड मेम्ब्रेन्स और साबुन के बीच रासायनिक क्रिया पूरी हो जाती है। वे कहते हैं इसके अन्य फायदे भी होते हैं। साबुन मटेरियल को साफ करने में भी अच्छा काम करता है। वे कहते हैं कि अगर गर्म पानी और साबुन से ये काम करते हैं तो आपको जल्दी निजात मिल जाएगी। आखिर साबुन ही क्यों जरूरी है? यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट के मॉलिक्यूलर साइंस के प्रोफेसर मार्टिन माइकलिस कहते हैं कि केवल पानी इस वायरस को खत्म नहीं कर सकता। वे कहते हैं खाना बनाते वक्त अगर आपके हाथ में तेल लग जाता है तो इसे केवल पानी से साफ करना मुश्किल भरा होता है। आपको साबुन की जरूरत पड़ती है। कोरोना वायरस के लिए भी साबुन की जरूरत ठीक उसी तरह से होती है। इससे वायरस के ऊपर चढ़ा हुआ लिपिड का आवरण हट जाता है और वायरस निष्क्रिय हो जाता है। हाथ धोने के प्रभावों को बड़े पैमाने पर हैंड सैनिटाइजर से दरकिनार कर दिया गया। लोग घर से बाहर जाते वक्त सैनिटाइजर्स की छोटी बोतल साथ में रखते हैं। साथ ही दुकानों या दफ्तरों में जाते वक्त भी लोगों के हाथ में सैनिटाइजर साफ तौर पर दिखाई देता है। थॉमस गिलबर्ट कहते हैं अगर आप सारा दिन घर पर रहते हैं और आपके घर हर रोज 20 अजनबी नहीं आते हैं तो हाथ धोने की वैसे कोई जरूरत ही नहीं। गिलबर्ट कहते हैं अपनी कार में या अपने घर के दरवाजे पर सैनिटाइजर की बोतल रखना खराब नहीं है, लेकिन ये चीजें तभी अच्छी हैं जबकि आपके घर पर सिंक, साबुन और पानी ना हो। मैं हैंड सैनिटाइजर के मुकाबले हमेशा साबुन और पानी को तरजीह देता हूं। महामारी की शुरुआत के वक्त ब्रिटेन की सरकार की वैज्ञानिक सलाह थी कि लोगों को हर कुछ घंटे में हाथ धोने चाहिए। ऐसा तब था जबकि ज्यादातर लोग घरों में बंद थे। गिलबर्ट कहते हैं कि ऐसा उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है जो कि ज्यादातर वक्त घर पर ही रहते हैं। हालांकि उन्हें निश्चित तौर पर टॉयलेट जाने के बाद, खाने से पहले और खाने के बाद अच्छी तरह से हाथ साबुन से धोना चाहिए। ऐसे लोग जो कि कोविड-19 के मरीज की देखभाल कर रहे हैं, उन्हें कहीं ज्यादा जल्दी साबुन से हाथ धोने चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ उट्रेचू की PhD छात्रा थी मुई फार्मा। उनकी अगुवाई वाले एक पेपर में कहा गया कि किसी संभावित रूप से संक्रमित शख्स या सतह के संपर्क में आने के तुरंत बाद हाथ धोना बार बार हाथ धोने के मुकाबले कहीं ज्यादा असरदार साबित होता है। कुछ लोग एंटीवायरल हैंडवॉश का इस्तेमाल करने लगे और सोचते हैं कि ये सामान्य साबुन के मुकाबले ज्यादा प्रभावित होते हैं। माइकलिस कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। वे कहते हैं आपको इस तरह की चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मार्केट में मौजूद ज्यादातर एंटी माइक्रोबायलर्स दरअसल एंटी बैक्टीरियल है।
वे चेतावनी देते हैं, इनसे आने वाले वक्त में मुश्किल और बढ़ सकती है। अगर बेकार पानी में ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल होंगे जो कि वायरस पर काम नहीं करते, तो आप में से बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के ज़्यादा असरदार हो सकते हैं। आपके इस्तेमाल किए जाने वाले बाकी सभी डिसइंफेक्टेंट्स पर्यावरण के लिए ज़्यादा चिंताजनक स्थितियां पैदा कर देंगे। इससे आपका रेजिस्टेंस बैक्टीरियल कमज़ोर पड़ जाएगा और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। गिलबर्ट और माइकलिस दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि कोरोना वायरस से लड़ाई में हाथ धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के पीने योग्य गुणवत्ता का होना जरूरी नहीं है। ऐसे में आपके पास मौजूद किसी भी पानी का इस्तेमाल हाथ धोने में किया जा सकता है। ऐसी जगहों पर जहां पानी की उपलब्धता कम है या स्वच्छ पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, आप गंदे पानी से भी हाथ धो सकते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि दुनिया के हर 5 में से केवल 2 स्कूलों में ही कोरोना वायरस के आने से पहले हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था थी। अब बाद में क्या हुआ होगा, बहुत ही मुश्किल सवाल है। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अनंत यात्रा चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले लगातार प्राप्त होता रहे। इसके साथ ही डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।